जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे मैं अभी लाइव आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जब बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होता है किसी पैटर्न्स का तो वहां पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए, अभी यहाँ पे आप देखेंगे गेल इंडिया का चार्ट मेरे सामने लगा हुआ है। यदि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं कि देखिए पहले मैं 5 मिनट का एनालिसिस आपको दिखाता हूँ, फिर आगे जो है आपको बड़े टाइम फ्रेम का दिखाने वाला हूँ। आप ध्यान से देखेंगे, जब भी मार्केट का ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ से देखिए ये पॉइंट से आप देखिए यहाँ पे मार्केट जो है मतलब बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, रिट्रेसमेंट कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि रिट्रेसमेंट क्या है, मार्केट अभी ब्रेकआउट हो मतलब होने की संभावना इसमें ज़्यादा है। तो अभी आप देखेंगे, देखिए अभी क्या है, मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे और जो ये हाई है इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जो है हम लोग व्यू बनाएंगे, देखेंगे एंट्री का क्या मतलब यहाँ पे सीन होता है। अभी देखिए मैं इसका ये जो है हाई को मैं मार्क कर देता हूँ। यदि यहाँ पे आप चारों तरफ से एनालिसिस करेंगे फिबोनाची से भी या सारी चीज़ों से, तो भी आपको लगभग ऑलमोस्ट सारा चीज़ जो है यहाँ पे कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए हम लोग जो एंट्री का व्यू बनाने वाले हैं वो ये ब्रेकआउट के ऊपर बनाएंगे, जहाँ जितना लो यदि नीचे अभी और लो लगाता है तो हम लोग उस लो पे रखेंगे स्टॉप लॉस, और उसके हिसाब से जो है यदि नीचे आता है तो हम लोग ट्रेल कर देंगे स्टॉप लॉस। फिलहाल इसके अभी है मार्केट यहाँ से यदि ऊपर चढ़ जाता है तो यहीं पर लगा करके रखेंगे ये वाले कैंडल का, या फिर मार्केट और नीचे गिरता है तो यहाँ पे हम लोग जो है ट्रेल कर देंगे, नीचे कर देंगे, बाद में टारगेट को बड़ा कर देंगे 1:1 से। ठीक है, मतलब 1:1 ही रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जितना बड़ा होगा टारगेट भी उतना बड़ा ही यहाँ पे जो है होगा। अब यहाँ पे देखिए पहला चीज़ तो ये आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल रिट्रेसमेंट का यहाँ पे करते हुए व्यू बना रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट बना मतलब व्यू बना सकते हैं, या फिर डब्ल्यू पैटर्न बन जाए तो उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़ यदि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में यदि लेकर के चलूँ आपको, तो आप यहाँ पे देखिए यदि 1 घंटे के चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है। ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है। देखिए इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में एक लेवल पे रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट में ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है। तो अभी ऐसे केस में हम लोग 1 घंटे में भी ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आगे आने वाले समय में रिट्रेसमेंट हो सकता है। लेकिन देखिए जब मार्केट यदि हम लोग ये देखें कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और कितना मार्केट ऊपर जा सकता है एक वेव से, यदि हम लोग ये देखें तो हम लोग यहाँ पे यदि मैं ये वेव्स को काउंट करके देखूँ तो 10% मार्केट यहाँ पे गिरा है। यदि फिर मैं वापस इसको काउंट करके देखूँ तो 8-9% यहाँ पे गिरा है। यदि मैं एक सॉलिड वेव को देखूँ कि जब मार्केट सीधा गिर रहा है और चढ़ रहा है तो वो 10% का एक वेव्स बना रहा है, क्योंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें, यदि मार्केट ये पॉइंट से जब ब्रेकआउट हुआ था तो 9% 9.5% का यहाँ पे बनाया। तो देखिए ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है स्पेशल। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट अभी कितना चढ़ा है, लगभग 5% चढ़ा है। इसका मतलब हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि नहीं भी होता है तो भी 8-9% के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे चढ़ेगा। 8-9% मार्केट में जो स्टॉक्स के वेब्स होते हैं वो लगभग इसी के आसपास होते हैं, 8-9% 10% के करीब करीब जो है ये वेब्स होते हैं। ठीक है, वेब्स वाले वीडियो में दिखाया हुआ था हमने। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 8-9% का मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट होना, मतलब बाइंग आ सकते हैं। तो यदि 8-9% बाइंग आते हैं, यदि मैं यहाँ से 8% भी पकड़ के चलूँ, 7% भी पकड़ के चलूँ, तो ऑलमोस्ट इसके आसपास आता है, ये इसके आसपास 160-70 रुपये के मतलब आसपास। ठीक है, 70 के आसपास। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों के पास अभी बहुत समय है, आराम से हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ब्रेकआउट होता है तो हम एंट्री कर सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, और मतलब आराम से यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं और टारगेट्स ऊपर का लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है। और जब मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और उसके बाद आप यदि और चाहे एनालिसिस करना तो 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस कर लीजिए। 15 मिनट में देख लीजिए कि ये जैसे मान लीजिए कंटिन्यू मार्केट चला है, तो थोड़ा और मतलब देखिए यहाँ पे फिर 15 मिनट का एक बार रिट्रेसमेंट होने दीजिए, फिर उसके बाद एंट्री करिए यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि आगे चल करके 15 मिनट में एक रिट्रेसमेंट होगा डेफिनेटली। 15 मिनट में एक जो है बड़ा रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, भले ही मार्केट यहाँ से एक मतलब 1:1 का टारगेट्स वगैरह सब आ जाए, उसके बाद मार्केट में सीन हो तो अलग चीज़ें है, लेकिन आपको 15 मिनट में जो है एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट आगे चल कर देखने को मिलेगा। तो अभी इसमें देखेंगे 15 मिनट के हिसाब से क्या सीन बनता है। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे अभी पूरा जो मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया, और अभी जो मेन चीज़ें यहाँ पे बचा हुआ है वो ये है कि हम लोग पहले ये देखेंगे कि जो मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या उस मेथड्स के हिसाब से मार्केट में यहाँ पे व्यू बन रहा है, एंट्री हो रहा है, टारगेट आ रहा है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे और फिर उस हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे आगे चल कर के क्या हम लोग यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि प्रेशर तो क्रिएट होने चाहिए यहाँ पर 1:1 का एटलीस्ट कम से कम टारगेट तो आना ही चाहिए, भले ही मार्केट में कोई भी कंडीशंस हो, लेकिन 1:1 का टारगेट जो है यहाँ पे आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मार्केट में
कितना आने की संभावना है यहाँ पे हो सकता है। यदि मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट मार्केट बोल सकते हैं कि इसके आसपास मार्केट में आने की जो है संभावनाएं हैं। यहाँ तक ये पॉइंट तक मार्केट में आने की संभावना यहाँ तक है, तो लगभग इसके आसपास मार्केट को आना चाहिए। इसका 80% यदि पकड़ के चले तो इसके आसपास मार्केट यहाँ तक आना चाहिए। तो इसमें देखिए अभी आप देख लीजिए यहाँ पे कितने सारे कैंडल बने हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए कितने सारे कैंडल बने हुए हैं। आप यहाँ पे देखिए ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट में टारगेट आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आप देखिए कितने सारे लगभग ऑलमोस्ट 9 बार्स यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यदि ये कैंडल तक मैं देखूँ तो 9 कैंडल बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं कि सीधा 1 घंटे के आसपास जो है यहाँ पे लग सकता है। वैसे तो देखिए अभी मॉर्निंग का यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ भी 7-8 कैंडल लग रहे हैं, तो हम लोग अभी इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि अभी इसमें आने में समय है। ये हो सकता है कि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ से एक बड़ा बाइंग 1-8 कैंडल में आ जाए तो वो अलग चीज़ें हैं, बहुत तेज़ी से आ जाए तो फिर वो एक अलग चीज़ें हैं, नहीं तो फिर आपको इसमें समय लगेगा। क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा रहता है, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है मॉर्निंग में। सुबह सुबह आप देखेंगे तो मतलब सारे स्टॉक्स में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में है, सारे स्टॉक्स में ऐसा होता है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं थोड़ी देर में क्या सीन होता है, उसके बाद फिर मैं आपको जो है यहाँ पे पूरा डिटेल्स में इसका और भी मैं एनालिसिस करूँगा। देखिए स्टॉप लॉस जब भी हम लोग लगाते हैं ना तो रिट्रेसमेंट के नीचे लगाते हैं, इसलिए रिट्रेसमेंट के नीचे लगाते हैं क्योंकि हो सकता है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर के वापस आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, या फिर मान लीजिए कि यहाँ से जैसे ही स्टॉप लॉस, आप देखिए स्टॉप लॉस जो लगाने का मेन रीज़न यहाँ पे ये इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए कि स्टॉप लॉस लगा करके देखना चाहिए। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आपने लगाया नहीं और फिर आप ये इंतजार सोच रहे हैं कि मार्केट इसको टेस्ट करेगा तो फिर मैं बेच दूंगा। ये हो सकता है कि मार्केट जैसे इसको टेस्ट किया और बहुत तेज़ी से एक बड़ा सा कैंडल बन गया तो फिर उस केस में आपके लॉसेस बड़े हो जाएंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, मतलब आप मुसीबत में वहाँ फंस जाएंगे। और जब मान लीजिए कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे गया और फिर वापस ऊपर आ गया, तो आप सोचेंगे अरे ये स्टॉप लॉस से तो ऊपर आ गया, फिर मैं यहाँ पे क्यों लगाऊंगा स्टॉप लॉस, अभी रहने देते हैं। और फिर बाद में पता चला कि आपने सोचा और फिर अगले ही कैंडल में इतने बड़े कैंडल्स बन गए कि फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो गई। तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि ये मान लीजिए कि यहाँ से इसको टेस्ट किया और फिर वापस रिवर्स हो जाता है और फिर वापस मार्केट घूम करके ऊपर चले जाता है, तो लोग उसकी वजह से कई बार जो है स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, वो सोचते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं हमें। तो ये गलती आप कभी मत करिएगा लाइफ में, ठीक है। ये गलती करेंगे तो आपके लिए जो है भारी पड़ जाएगा और आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होगा। और फिर देखिए जब प्रॉब्लम होता है तो कोई किसी के साथ यहाँ पे खड़ा नहीं होगा और फिर आपको जो है लॉसेस हो जाएंगे, फिर आपको क्यों हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो स्टॉप लॉस लगाना जो होता है ना वो कंपलसरी होता है, आप स्टॉप लॉस को कंपलसरी लगा करके यहाँ पे चलिए। अब यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से वी पैटर्न से भी बन रहा है। देखिए जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक एंट्री होगा नहीं, ये चीज़ आप याद रखिए। तो ब्रेकआउट इसको जैसे ही टेस्ट करेगा, ये वाले जहाँ पे हमने एंट्री का दिखाया हुआ है वैसे ही हम लोग यहाँ पे मानेंगे। या फिर क्या हो जाए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, फिर उसके बाद ब्रेकआउट हो तो फिर उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे व्यू बना सकते हैं। या यहाँ पे कोई पैटर्न बन जाए तो भी हम लोग उसके बेसिस पे जो है बना सकते हैं व्यू। यहाँ पे ये इस तरह से बन जाए ब्रेकआउट हो ऊपर के, तो ब्रेकआउट ये इसको टेस्ट करने के बाद 164.24 को टेस्ट करेगा तो फिर एंट्री होगा। अभी तक एंट्री हुआ नहीं थी, ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए, ठीक है। तो इसको ब्रेकआउट करके एंट्री करता है, ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग वहाँ पे जो है देखेंगे। नहीं तो डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ बना सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए, क्योंकि देखिए एंट्री का जो लेवल्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को देखिए ये देखते हैं, यदि नहीं होगा तो मैं आपको बैक टेस्ट भी दिखा दूंगा। यदि इसमें प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको पीछे का जो है बैक टेस्ट दिखा दूंगा जिसमें ऐसी घटनाएं घटी हुई है। लेकिन वैसे तो देखिए आना तो चाहिए, ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक आएगा, या आप देखिए नहीं हुआ तब तो फिर अलग बातें हैं, तब तो मैं आपको बैक टेस्ट भी दिखा दूंगा, नहीं तो फिर देखते हैं। तब तक वॉच करते हैं, आप लोग भी देखिए, उसके बाद जो है फिर मैं अपडेट करता हूँ आपको। दोस्तों अभी तक जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं है और आप देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न भी बना, लेकिन यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स में ब्रेकआउट हुआ नहीं है। तो अभी थोड़ा देर देखेंगे, यहाँ से ये इस तरह से पैटर्न्स बनाने की कोशिश हो रहा है।
सिमेट्रिकल टाइप। तो देखते हैं ब्रेकआउट कब होता है, ब्रेकआउट के हिसाब से डिसीजन हम लोग लेंगे। वैसे तो अभी स्टॉप लॉस यदि ब्रेकआउट होता है अभी तो यहाँ आ जाएगा, यदि एंट्री होता है तो हाई को ब्रेक करता है तो देखते हैं अभी थोड़ी देर। इसलिए मैंने बोला था इसमें समय लगेगा, क्विकली तो होगा नहीं, इसमें काफ़ी समय लगेगा अभी, और देखते हैं थोड़ी देर क्या होता है। ठीक है, दोस्तों अभी यहाँ पे जो है एंट्री हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टॉप लॉस जो है अब लास्ट लो के नीचे लगा देंगे, जो यहाँ पे है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग लगा देंगे इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, और हम लोग टारगेट जो है 1:1 का हम लोग यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, जितना का हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस है उतना का ही हम लोग टारगेट यहाँ पे बना करके चलेंगे, और देखेंगे यहाँ पे पैटर्न्स का ब्रेकआउट भी हो रखा है, ये पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ से, तो पैटर्न्स का ब्रेकआउट भी हो रखा है ये पॉइंट से। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो एंट्री यहाँ पे दिख रहा है ये पॉइंट से, अभी देखते हैं आगे में जो है क्या सीन यहाँ पे बनता है। उसके बाद में आप लोगों को जो है पूरा वो क्लियर होने के बाद वीडियो को फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है अभी दोस्तों टारगेट जो है अपना हिट हो गया है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे पैटर्न भी बना था। ऐसे कंडीशंस में एंट्री तो खैर इसके ऊपर यहाँ पे हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल हाई को यहाँ पे टॉप का व्यू बना करके चला था, तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 1:1 का टारगेट यहाँ पे डन हो गया है, लगभग ऑलमोस्ट 0 पॉइंट मतलब बोल सकते हैं कि आधा % के करीब करीब का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका लगा हुआ था। तो अभी देखिए आपने यहाँ पे देखा कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस उसका किया हुआ था वो प्रोसेस के हिसाब से ही पूरा का पूरा यहाँ पे जो है हमने व्यू बनाया, और उसके हिसाब से हम लोगों का जो है टारगेट यहाँ पे डन हो गया है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो हम लोगों का 80% वाला फॉर्मूला है ना, आप वो फिबोनाची वाला वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, इसके आसपास का यहाँ पे था, लेकिन उससे पहले ही जो है मार्केट हम लोगों का 1:1 का यहाँ पे टारगेट निकल करके आया, और 1:1 का यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। तो अभी देखिए आगे चल करके 15 मिनट के हिसाब से तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, आगे चल करके 15 मिनट के हिसाब से और रिट्रेसमेंट हो सकता है एक बड़ा सा। तो फिलहाल हम लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है, इनफ है। और देखिए मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, इसको एक बार आप जा करके प्रैक्टिकल करिएगा। प्रैक्टिकल का मतलब यह है कि आप जा करके बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करके करने के बाद इसको लाइव टेस्ट करिए, ताकि आपको वहाँ पे पता लग सके कि एक्चुअल में मार्केट में जो घटनाएं हो रही है वो घट कैसे रही है, और लाइव मार्केट में जब आप देखेंगे उसको तो फिर बेहतर तरीके से आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। पहले तो आप बैक टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद लाइव टेस्ट कर लीजिएगा, फिर उसको आप जो है अपने हिसाब से कीजिएगा। यदि आप चाहते तो यहाँ पे आप इसको वॉल्यूम साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होता, क्योंकि जो आप देखेंगे ये वाला जो हाई है, ये जो हम लोग हाई मार्क कर रहे हैं, इस हाई के मुकाबले में जो ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम जो है बहुत तगड़ा वॉल्यूम यहाँ पे बना हुआ है। तो इसके हिसाब से भी आप वॉल्यूम से भी कर सकते हैं, आप जो मूविंग एवरेज वगैरह सब है उसको भी मतलब यहाँ पे मूवी एक्सपोनेंशियल जो है इसको भी इस्तेमाल करके, वैसे रिट्रेसमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा वीडियो में। ये देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, हमने इंडिकेटर वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, पता लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है एंट्री कर सकते हैं। खैर हम लोगों ने तो अपना सिंपल सा एक पैटर्न्स का इस्तेमाल करके, और या तो रिट्रेसमेंट कर लेता तो उसका इस्तेमाल कर लेते, या फिर पैटर्न्स बन रहा है तो उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर लेते। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके हम लोग एंट्री जो है कर सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। और दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और यहाँ पे जो है वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों जो भी व्यक्ति प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, प्राइस एक्शन का आप क्लास यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत पावरफुल क्लास यहाँ पे कंटेंट अपना रहता है। इसका आप कह सकते हैं कि आप लाखों रुपए दे करके भी कहीं ये चीज़ों जो है आप मतलब नहीं मिल सकता है, ये पावरफुल कंटेंट इसको आप बोल सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कुछ करना है, उनके लिए ये बेहतर है, और जो मेहनत करना चाहते हैं खास करके उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।